हेलो। मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और मैं अभी अजमेर डिवीज़न में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हूँ। तो अभी जो सेक्शन कंट्रोलर की नई वैकेंसी निकली है उसका साइको टेस्ट होना है 6 जून को। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूँ। मैंने DFCCL का एग्जीक्यूटिव OPBD का साइको दिया था 2 बार। एक बार वो रद्द हो गया था, फिर उसके बाद उसको दोबारा दिया। इसके बाद मैंने NTPC स्टेशन मास्टर का साइकोलॉजी टेस्ट दिया और जो सेक्शन कंट्रोलर का साइकोलॉजी टेस्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही है, इसी पैटर्न पे है। तो मैं मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कहाँ कहाँ गलती करी वो आप लोग नहीं करें और अच्छे नंबर ला सकें। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप साइको को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको आप साइको में अच्छे नंबर लाके किसी ऐसे भी कैंडिडेट को पीछे कर सकते हो जो आपसे 7 से 8 नंबर ज़्यादा है। अब मैं मेरे दोनों एग्ज़ामों के साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बताऊं तो मेरे DFCCL में 30 में से थे 20.8 नंबर और उसके बाद जब मैंने रेलवे NTPC स्टेशन मास्टर का साइकोलॉजी टेस्ट दिया था तो मेरे थे 23.76 नंबर। तो लगभग मेरे 2-2.5 नंबर के आसपास इंक्रीज़ हुए थे और ये 2-2.5 नंबर भी बहुत चेंजेस लाते हैं क्योंकि ये पूरा 1 नंबर होता है और उसके 70% काउंट होते हैं CBT के। तो अब इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कहाँ कहाँ गलती करी वो आपको नहीं करनी है और आप उन चीज़ों को यूज करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी टेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें 5 टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट है, सेलेक्टिव अटेंडेंस टेस्ट है, शॉर्ट रूट है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग है और पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो सबसे हाई नंबर का है। इसके बारे में बता दूं, जब मैंने DFCCL का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी साइकोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। मुझे लगा था कि बस वैसे ही मेरिट में पीछे हूँ तो क्या पता नंबर आए नहीं आए। पर जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो हमारे DFCCL का टॉपर पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल था। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब इनमें जो सबसे कॉमन है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम टाइम पे आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ से जिससे भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जो भी टेस्ट दे रहे हो वो कंटिन्यू रखो सेम पैटर्न पे। अब तो आप दे ही रहे होगे काफ़ी सारे टेस्ट। तो सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो ढंग से पढ़ने हैं। सबसे पहले अपना टाइम चेक करना है, क्योंकि क्या करते हैं मेन एग्ज़ाम में टाइम या तो कम कर देते हैं। जैसे मान लो शॉर्ट रूट वाला है तो इसका टाइम 2 मिनट घटा दिया, ऐसे टाइम कम कर देते हैं। दूसरी चीज़ चेक करनी है आपको, जैसे ही एग्ज़ाम देने बैठो ऑप्शन जैसे ABCD की जगह ACBD ऐसे दे दिया तो ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाकी के टेस्ट आप प्रैक्टिस से कर लोगे आसानी से। अब आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में मैं आपको बस अगले जो 4 से 5 मिनट में जो बताऊंगा उससे आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप उसको आसानी से समझ लोगे। ये आपको किसी भी कोचिंग में भी नहीं बताया जाएगा, किसी में भी नहीं बताया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें होते हैं 35 मार्क्स। 35 में से आप ये मान के चलोगे, आप अगर टेस्ट सीरीज़ दोगे, ज़्यादा ही किसी ने सारे ही टेस्ट लगा लिए अब तक आए हुए, तो 25 से 30 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होंगे जो उसको डायरेक्ट मिल जाएंगे। फिर भी मैं उसमें क्या बहुत ज़्यादा मेहनत है तो मैं आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। तो आप अब ये चाहो तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो पेन पेपर लेके। सबसे पहला रूल है इसका कि पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 चीज़ हैं, 2 रूल हैं इसके।
2 रूल में से दोनों रूल नोट कर लो और उसको मैं एक एग्जाम्पल सहित आपको बता दूंगा। पहला रूल है कंट्रोल योर इमोशन एंड फॉलो योर प्रिंसिपल। क्या है? कंट्रोल योर इमोशन और फॉलो योर प्रिंसिपल। मतलब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, जो यूनिवर्सल सत्य हैं, उन पे उनको फॉलो करना है। जो मतलब जो चीज़ें सही हैं, यूनिवर्सली सही हैं, उनको फॉलो करना है। पहला रूल हो गया ये। दूसरा रूल हो गया कि आपको डबल पर्सनैलिटी नहीं दिखानी है इसमें। डुअल पर्सनैलिटी क्या होती है कि कहीं आप कुछ बोल रहे हो, कहीं आप कुछ बोल रहे हो। अब ये लोग क्या करते हैं कि 35 नंबर का जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, 35 क्वेश्चन, उसमें से 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी डुअल पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होते हैं। मतलब वो रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन एक दूसरे से। अब इनको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, क्वेश्चन है कि क्या आपको सच बोलना चाहिए? ऑप्शन है हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। तो इसका आंसर है हाँ, हमको सच बोलना चाहिए। अब रूल नंबर 1 जो है वो है कंट्रोल योर इमोशन एंड फॉलो योर प्रिंसिपल। उसमें हिसाब से क्या है, मैं आपको बता दूं कि सच बोलना क्या है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। मतलब एक सार्वजनिक सत्य है जो हम सबको पता है कि हमको सच बोलना चाहिए, हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सत्य चीज़ हैं। अब इसका ही एक दूसरा ऑप्शन है, वो है कि क्या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ने कोई चोरी की है, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई चोरी की है जिसके बारे में आपको पता है और आपके झूठ बोलने से वह बच सकता है, तो क्या आपको सच बोलना चाहिए? अब इसका ऑप्शन है हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। अब इसमें रूल नंबर 1 जो फॉलो हो रहा है वो है कंट्रोल योर प्रिंसिपल, नहीं कंट्रोल योर इमोशन और फॉलो योर प्रिंसिपल। उसके हिसाब से किसी ने इसमें बोल दिया कि मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा और मैं सच नहीं बोलूँगा, तो उसने नहीं ऑप्शन अगर टिक किया तो ये फर्स्ट रूल का वायलेशन हो गया। फर्स्ट रूल में क्या है कि आपको अपनी भावनाओं में नहीं बहना है, आपको जो सत्य है वो ही बताना है। तो इसका आंसर आप नहीं देते ही गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्योंकि कभी भी इमोशनल होकर किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है। जो सत्य है, जो प्रिंसिपल हैं, उनको फॉलो करते हुए ही किसी क्वेश्चन का जवाब देना है। अब इसमें जो अपना सेकंड रूल है डुअल पर्सनैलिटी वाला, वो भी फॉलो हो रहा है। किसी ने बोला पहले क्वेश्चन में कि क्या आपको सच बोलना चाहिए, किसी ने बोल दिया हाँ बोलना चाहिए, चलो ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई चोरी की है जिसके बारे में आपको पता है, आपको झूठ बोलने से वो बच सकता है, तो क्या आपको सच बोलना चाहिए? तो दूसरे क्वेश्चन में उसने बोल दिया नहीं। तो ये उसकी क्या हो गई, डबल पर्सनैलिटी हो गई। एक तो आप कहीं बोल रहे हो कि मुझे सच बोलना चाहिए, एक आप बोल रहे हो किसी को बचाने के लिए कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए, तो ये डुअल पर्सनैलिटी हो गई। बस ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 2 नियमों को फॉलो करने से आपके हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। और आपकी इसको अगर ध्यान में रख के इन दोनों नियमों को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरे पर्सनैलिटी टेस्ट में DFCCL साइको टेस्ट में बहुत कम नंबर थे और जो NTPC साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें मेरे मैक्सिमम नंबर थे। मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया था उसमें। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप अगर कुछ प्रैक्टिस वगैरह करानी हो कुछ 1-2 पेपर की, तो वो भी मैं अगली बार वीडियो में आप सभी के लिए करा दूँगा। तो जो भी अगर किसी का कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।